हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू थर्ड लेक्चर ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्कीन्स। आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे आज प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कैसे करते हैं, हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। आज हम चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक हेलो एल्केन की प्रिपरेशन। सो हेलो बच्चों, हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की, जिसका फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, देखो इसका दो मेथड की बात करेंगे, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूं। फर्स्ट मेथड जो है वो है, उसको बोलते हैं फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स की एल्केन से फर्स्ट मेथड की प्रिपरेशन करेंगे। दूसरा मेथड है हेलो एल्केन को, जिसकी हम आज के लेक्चर में बात कर रहे हैं, बाय हैलोजन, बाय हैलोजन एक्सचेंज, बाय हैलोजन एक्सचेंज। हैलोजन का एक्सचेंज कर कर हैलोजन बनाएंगे। दो मेथड, बड़े ही सिंपल से मेथड, बड़े ही आसान से मेथड। तो ये कैसे करेंगे तो समझते हैं पहले। बाय फ्रॉम हेलो एल्केन, फ्रॉम एल्केन्स की प्रिपरेशन समझते हैं कि हम एल्केन से हेलो एल्केन तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे एल्केन से उस एल्केन को हेलो बोलेंगे और वो हेलो एल्केन बना देगा। सही है, सही है सर, ओके। तो देखिए कोई भी एल्केन उठा लो, कोई भी एल्केन, जैसे देखो ये रहा एल्केन, एक एल्केन उठा लिया मैंने, CH4 इज मीथेन, CH4 इज मीथेन, मीथेन। तो क्या करेंगे, इसकी क्लोरीनेशन कर देंगे। देखो कुछ भी कर सकते हो आप, इसकी क्लोरीनेशन कर दोगे, उस एल्केन की क्लोरीनेशन करोगे, ब्रोमीनेशन करोगे, जो भी नेशन करोगे वो वाले में वो वाला हेलो एल्केन बन जाएगा। जैसे देखो ये रहा एक एल्केन, एल्केन की क्लोरीनेशन करेंगे तो ये तो क्या बनेगा, देखो एक Cl इससे निकलेगा, इसके साथ आएगा और एक HCl बनकर निकल जाएगा। देखो ये रिएक्शन होगा क्लोरीनेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं, अच्छा एल्केन कैसे करेंगे, क्लोरीनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, क्लोरीन का रिएक्शन करवाऊंगा। अभी ब्रोमीनेशन की बात नहीं कर रहे, अभी हम क्लोरीनेशन की बात कर रहे हैं। कैसे करेंगे, देखो रिएक्शन दिख रहा होगा, मीथेन के साथ कराएंगे क्लोरीनेशन, ठीक है। क्या होगा देखो ये क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा, CH3Cl + HCl। अरे यार ये कैसा होगा, ऐसा होगा ना यार, समझो H और ये होगा क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड। यहाँ से क्लोरीन एक निकलेगा, इसका H निकलेगा, एक क्लोरीन लेगा, एक H उसके साथ चला जाएगा। अच्छा ये होता क्या है, ये फ्रॉम एल्केन क्लोरीनेशन, ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है कि जब एक जगह एक को कोई और सब्स्टिट्यूट कर दे, हाइड्रोजन निकला उसकी जगह क्लोरीन आ गया, वहाँ से क्लोरीन निकला उसकी जगह हाइड्रोजन चला गया, तो सब्स्टिट्यूट कर दी इन्होंने अपनी प्लेस, तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको डिटेल में हमारे इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 E1 E2 सारी की सारी बातें करेंगे इसी चैप्टर में। अभी के लिए बेसिक सब्स्टिट्यूशन समझो कि एक गया उसकी जगह कोई और आ गया, उसने उसकी जगह को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्यों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि समझो, क्योंकि जो ये रिएक्शन होता है ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, इस बात को याद रखेंगे, ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, या ऐसे H ऐसे लिख रखा होगा, ये लिख रखा है, तो इसका मतलब है सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो रहा है। जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, ज़्यादातर रिएक्शंस अगर सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं तो वो फ्री रेडिकल ही फॉर्म करते हैं। फ्री रेडिकल क्या है, एक इंटरमीडिएट स्पीशी है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं जो कि रिएक्शन के होने में, रिएक्शन के बीच में कुछ टाइम के लिए बनते हैं। जब भी सनलाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो तो ज़्यादा चांसेस ये हैं, ज़्यादा क्या मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि उसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्री रेडिकल बनेंगे और फ्री रेडिकल का केस होगा, और ये आपके पास ये मिलकर आ जाएगा, ये
एक्चुअली इस रिएक्शन में एक दिक्कत है, इस रिएक्शन में दिक्कत ये है कि हम इसको ना लैब में प्रेफर नहीं करते, मतलब इसको क्या बोलते हैं उसको, हम क्या बात करते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन में इसकी बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसमें दिक्कत है। देखो इस रिएक्शन में क्या दिक्कत है, देखो ये बना, सही है, अब क्लोरीन और होगा यहाँ से, और क्लोरीन आएगा, अभी भी सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इस रिएक्शन में और इन्वॉल्व होगा, तो क्या होगा, अब देखो CH3 बन चुका है से और Cl, दिख रहा है ना, तो अब क्लोरीन क्या करेगा, इसको देखकर इसका फ्री रेडिकल बनेगा, ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर एक और क्लोरीन लगेगा, मतलब कि ये रिएक्शन रुकता नहीं है। अब क्या बन जाएगा, CH2Cl2 और बनेगा HCl, CH2Cl2 और HCl। इसके बाद फिर ऐसा ही होगा, फिर क्लोरीन, फिर H-म्यू, फिर क्या होगा CHCl3 प्लस HCl, फिर क्या होगा CCl4 प्लस HCl, H न्यू के प्रेजेंस में। H न्यू क्या है, न्यू क्या है, सनलाइट, H न्यू क्या है, सनलाइट है, फोटोन पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है। तो ये रिएक्शन रुकता नहीं है, तो हमें हेलोकेन एल्केन, ये मतलब हमें तो ये चाहिए था ना यार, हमें तो ये चाहिए था, हमें तो R और X चाहिए था ना, एक एल्काइल और हेलोजन, तो हेलो एल्काइल हलाइड बनता है, ये एल्काइल हलाइड ही तो एलो एल्केन है, तो ये रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है। तो ये मेथड ये वाला मेथड हम इसको ज़्यादा फिजिबल नहीं मानते, क्योंकि देख रहे हो आप सनलाइट क्लोरीन और आता रहेगा, तो रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होता रहे, ये मिलता है, ये हेलो एल्केन नहीं है, ये एक हेलो एल्केन नहीं है, तो ये दिक्कत है इस रिएक्शन की, तो इसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अब जहाँ तक मैं इसकी बात करता हूँ कि इसका मैकेनिज्म क्या है, अभी बताकर हटाऊँ कि इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, समझ लो, उसको क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में कोई भी, बिल्कुल सिंपल सा फिनोमिना है। देखिए, देखो ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, देखो ये रिएक्शन कैसे होगा, देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, समझो कि हमने क्या लिया था, CH4 प्लस Cl2, ठीक है, होगा क्या इस रिएक्शन में, स्टेप वन क्या होगा, ये क्लोरीन ऐसे था बॉन्ड, ये क्लोरीन अपने अपने फ्री रेडिकल उठाएगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन उठाएगा और क्लोरीन के फ्री रेडिकल बना देगा। इस क्लोरीन ने बॉन्ड तोड़ा, क्लोरीन का 2 फ्री रेडिकल बन गए, क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल बन गए। अब फ्री रेडिकल का खेल देखकर CH4 भी एक फ्री रेडिकल बनाने की कोशिश करता है, ये भी क्या करता है, एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन उठाता है, ये बनाता, तो ये क्या बना, ये बना CH3 का फ्री रेडिकल और H+ का फ्री रेडिकल। सेकंड स्टेप, पहले स्टेप में तो क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनते हैं, फिर उसको देखकर ये भी फ्री रेडिकल चिल्लाने लगता है, तो ये भी एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाता है और CH3 फ्री रेडिकल बच जाता है। अब जैसे ही ये बनता है वैसे ही इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम है इसके पास, तो ये इस क्लोरीन के ऊपर एक के ऊपर अटैक करता है, तो ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल और क्लोरीन का फ्री रेडिकल, तो क्या बनेगा, HCl, यानी कि HCl तो बाहर निकल जाएगा, बचा क्या, CH3 का फ्री रेडिकल और Cl का फ्री रेडिकल। अब ये दोनों देखेंगे सब जा चुके हैं, हम अकेले बैठे हैं दुनिया में, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, तो ये क्या करेंगे, इसका फ्री रेडिकल बॉन्ड में उतरेंगे और ये बॉन्ड बना देंगे, बचेगा क्या, CH3Cl। आप देख रहे हो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रही, मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, समझ में आई बात, ओके। तो हमें क्या मिला, ये मिला, हमें क्या मिला, ये मिला, तो हमें एट द एंड क्या मिला, CH3Cl और HCl, सही है। अब क्या होगा, और क्लोरीन होगा, मान लो एक उसमें ज़्यादा क्लोरीन है, और क्लोरीन आएगा तो वो फिर टूटेगा, इसको फिर टूटे को देखकर एक H और निकलेगा, तो ये जा हो सकता है कि ये CH2Cl2 मतलब वो क्लोरीन इसके बाद आ जाए और एक HCl और बने। समझ आ रही है मेरी बात, क्योंकि अगर 2 केसेस हैं, अगर और हुआ तो और टूट जाएगा, और टूट कर ये भी रुकसाएगा, या तो रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा, देखो या तो रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा CH3Cl बनकर, बट क्योंकि और मोल्स पड़े हैं क्लोरीन के, और ज़्यादा क्लोरीन है या कम क्लोरीन ले लेंगे, जो भी केसेस हैं, तो ये रिएक्शन और क्लोरीन के पास जाएगा, एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल और निकलेगा, एक और बनेगा, ऐसे ही फिर CH3Cl बन जाएगा, Cl3, ऐसे ही फिर CCl, मतलब रिएक्शन रुकता नहीं है, चलता रहता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बड़ी सारी दिक्कतें हैं, तो हम ये रिएक्शन प्रेफर ही नहीं करते यार, हमने छोड़ ही दिया कि कौन इतनी मगजमारी करे, हम कुछ और ही करेंगे। समझ में आई है बात इतनी
कि क्यों प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ये रुकता नहीं, चलता जाएगा आगे आगे आगे, और ये फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा इस रिएक्शन के अंदर। होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अगला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज बाय हेलोजन एक्सचेंज, कि हम क्या करेंगे, हेलोजन एक्सचेंज करेंगे और एक नया हेलो एल्केन बना देंगे। हेलोजन एक्सचेंज मेथड, देखो इसके लिए पहला मेथड होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन, दोनों की बात करेंगे। एक होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब ये क्या है, इन दोनों से भी आप बना सकते हो क्या, हेलो एल्केन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, फिंकन लिख दिया, सॉरी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या करते हैं, हम एक हेलोजन लेते हैं पहले का बना हुआ, उसका हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे उसका जी हमें मिलेगा सॉरी, हाइड्रोजन आयोडाइड बोल रहा हूँ मैं, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सही है, उल्टा हो गया था, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया, हमें मिलेगा जी NaX प्लस Ri, सही है जी, समझ में आया। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एक हेलोजन, सर हेलोजन तो पहले था, वो तो ये मिल रहा था, क्लोरीनेशन से लेकर आए थे, क्लोरीन लगा हुआ था, तो हमें दिक्कत थी, हमें चाहिए एल्काइल आयोडाइड, हमें चाहिए एल्काइल आयोडाइड। देखो ये मिल गया हमें एल्काइल आयोडाइड। तो ये मेथड है जो ये एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन में हेल्प करता है। देखो समझ लो इसको क्या है, जैसे मैं ले लेता हूँ CH3Cl और प्लस कर दिया NaI, सही है जी, प्लस कर दिया NaI, ठीक है। तो NaI जब प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Na के साथ Cl, बचा क्या ये R, तो बचा क्या CH3 और I, समझ में आई। एल्काइल आयोडाइड मिल गया हमें, मिथाइल आयोडाइड, हमें एल्काइल आयोडाइड बनाना था, तो ये मेथड प्रिपेयर करेंगे। और ये होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अच्छा, एक इसमें एक बात और थी, एक बात इसमें ये थी कि ये ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में किया जाता है, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में किया जाता है, इस बात को याद रखें, पूछ सकता है। ड्राई एसीटोन को एक रिएजेंट यूज करेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये जो NaCl बना है इसके प्रेसिपिटेट बनाकर इसको उड़ा देगा। समझ में आई बात, कुछ भी नहीं करेगा, इसको याद रखेंगे। तो ये है फिंकलस्टीन रिएक्शन, एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन में हेल्प करता है। एक और रिएक्शन आता है स्वार्ट्ज रिएक्शन, एक और रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या करता है, देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या करता है, हम इस रिएक्शन में क्या करेंगे, कोई भी एक पहले का बना हुआ रेडिकल उठाएंगे, सॉरी हेलो एल्केन उठाएंगे। जैसे देखो हम एक R और X एक पहले का बना हुआ उठाएंगे, इसका रिएक्शन करवा देंगे हम किसी के मेटल के फ्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवा देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसका रिएक्शन मेटल के फ्लोराइड के साथ करवाएंगे, मेटल का फ्लोराइड कैसे, जैसे देखो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने ले लिया AgF ले लिया, सिल्वर फ्लोराइड ले लिया ना, और भी बड़े सारे ऑप्शन है, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या बनेगा देखो Ag ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी RF बनेगा और प्लस AgX बन जाएगा, RF और AgX। नहीं समझ में आया, अरे यार क्या करेंगे, देखो ये लो CH3 और हेलोजन क्या लेते हैं, क्या ले ब्रोमीन ले लेते हैं, चलो ब्रोमीन प्लस AgF का फ्लोराइड। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें मिलेगा देखो R, ये रहा R, इसका मिला फ्लोराइड, सही है, R फ्लोरीन, और मिला AgBr, देखो ये क्या है, ये तो है RX, ये X ही तो है ना, यही तो है ना RX। देखो यार ये फ्लोराइड इसके पास चला जाएगा, तो RF यानी कि ये होना मिथाइल फ्लोराइड। क्या ये मिथाइल फ्लोराइड, क्या है ये मिथाइल फ्लोराइड। मिथाइल फ्लोराइड क्या है, एक हेलो एल्केन है, और हमें AgBr मिला, सिल्वर ब्रोमाइड भी मिला, सही है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, अच्छा इस रिएक्शन को बोलते हो आप स्वार्ट्ज
श्वार्ट्ज रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? वो पहला था फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, देखो इसमें ये जो मेटल फ्लोराइड है कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है हर बार सिल्वर का फ्लोराइड लेना है, बड़े सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यार तुम्हारी, जैसे हो सकता है Hg2F2, एक हो सकता है COF2, एक हो सकता है SbF3, एक हो सकता है Hg2F2, तो हो ही गया, सही है। मर्क्यूरिक फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, ये क्या है Sb, एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड, ये सारे के सारे क्या है मेटल फ्लोराइड्स हैं, सारे मेटल्स हैं ये। तो इनके फ्लोराइड लेंगे, एक पहले से बना हुआ हेलो एल्केन उठाएंगे, रिएक्शन करा देंगे। अगर फ्लोराइड के साथ, अगर मेटल के फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसको बोलते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन, उसको बोलते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। एक फिंकलस्टीन रिएक्शन किया था, उसमें क्या करते थे, हेलो एल्केन का किसके साथ रिएक्शन करा रहे थे, उसमें हेलो एल्केन का रिएक्शन करा रहे थे, भूल गए, उसमें हेलो एल्केन का रिएक्शन करा रहे थे NaI के साथ, NaI के साथ, NaI या सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, सही है। सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, तो हमें क्या मिलता था, हमें Ri यानी कि अल्काइल आयोडाइड मिल रहा था, अल्काइल आयोडाइड, और NaX सोडियम हैलाइड, सही है, एक हैलोजन मिलेगा, तो ये मिल रहा था। ओके, ये क्या है फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसमें क्या मिलेगा, फ्लोराइड मिलेगा, उसमें क्या मिलता था, आयोडाइड मिलता था। इस बात को याद रखें, इस बात को याद रखें, फिंकलस्टीन रिएक्शन से हमें आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड मिलता है, सॉरी उल्टा बोल गया, हाँ, फिंकलस्टीन रिएक्शन से हमें अल्काइल आयोडाइड मिलता है, श्वार्ट्ज रिएक्शन से हमें अल्काइल फ्लोराइड मिलता है। ठीक है जी, होपफुली समझ में आया होगा। आज का लेक्चर बड़ा ही बेसिक सा लेक्चर था, एल्कीन से प्रिपरेशन, अल्कोहल से प्रिपरेशन अगले लेक्चर में लेकर आएंगे। अभी के लिए बहुत है, सिंपल सी भाषा को समझें ताकि समझ में आए। हो सके तो मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव रूल की वीडियो दे रखी है मैंने लिंक में, उसको देखें। अगर उसको देखोगे तो एल्कीन से प्रिपरेशन देखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने 2 मेथड पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के, आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बाय अल्कोहल्स कैसे करते हैं, कि अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। छोटा सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। देखो बात यह है कि रिएक्शन मैकेनिज्म हर चीज़ का याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की, बट इसको थोड़ा सा आपको क्रैमिंग का पोर्शन भी करना पड़ेगा, आपको थोड़े थोड़े रिएक्शंस, क्योंकि ऑर्गेनिक में दुनिया भर के रिएक्शंस है। आगे हेलो एल्केन्स, एरीन, आगे भी जाओगे अल्कोहल, ईथर, फिनोल, जो भी चैप्टर पढ़ते रहोगे सब में रिएक्शंस तो याद करने पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा समझने का भी कंसेप्ट है, बट बेसिकली आपको याद तो करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करते रहें रिएक्शंस की, है ना, लिख कर देखें, तभी आपको रिएक्शंस याद होंगे। हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर फोकस नहीं भी करोगे तो समझ आ जाएगी, मैं बोलूँगा कि करो आप, और सबका रिएक्शन मैकेनिज्म तो हमारे सिलेबस में है भी नहीं। मेन के रिएक्शन मैकेनिज्म को तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बाय यूजिंग अल्कोहल्स। हम अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे। देखो अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने के 3 मेथड हैं, मतलब 3 तरीके हैं, सही है। मतलब अल्कोहल के साथ 3 तरीकों के साथ काम करेंगे हम, 3 मेथड्स करेंगे। अल्कोहल को पहले किसी के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर किसी मिलेगा हमें हेलो एल्केन ही। तो वो 3 मेथड्स क्या हैं समझो। तो 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड। पहला मेथड है बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड विद अल्कोहल्स। देखो बारी बारी से तीनों मेथड समझते हैं, इसको ध्यान से सुनिए, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझें और समझ में आ जाएगा। तो क्या बात करते हैं, बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड विद अल्कोहल। देखो अल्कोहल्स होते हैं ऐसे, एक अल्काइल ग्रुप होता है, उसके साथ OH फंक्शनल ग्रुप लग रखा हो, ये एक अल्कोहल आ जाएगा। ये अल्काइल कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5, C3H8, C4H9, तो ये सारे के सारे अल्काइल, कोई भी अल्काइल लगाओगे
तो वो अल्कोहल बन जाएगा। जैसे CH3OH कौन सा बना, मीथेनॉल बना, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। OH क्या है, अल्कोहल। पढ़ा रखा है ये तो, 11 से लेकर 12th में पढ़ते आए हो, मुझे पता है सर, ये तो आसान सी बातें हैं। तो हम इसके साथ एक हाइड्रोजन हलाइड का रिएक्शन करवाएंगे। किसका रिएक्शन, हाइड्रोजन हलाइड। देखो हाइड्रोजन हलाइड होते हैं H और एक हेलोजन, हाइड्रोजन के साथ किसी हेलोजन का रिएक्शन। जैसे बहुत कॉमन हाइड्रोजन हलाइड आपने सुना होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड एक हाइड्रोजन हलाइड है। तो हम क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजन हलाइड के साथ। सही है जी। होगा क्या, ये हाइड्रोजन और ये OH के आयंस आपस में रिएक्ट करेंगे, ये H2O बना देंगे। बचेगा क्या, एक एल्काइल ग्रुप एक हेलोजन। तो एल्काइल ग्रुप के साथ अगर हेलोजन लग जाए तो उसको बोलते हैं हेलो एल्केन, उसको बोलते हैं हेलो एल्केन। तो ये बड़ा ही सिंपल सा, सोबर सा, अच्छा सा, सुंदर सा, प्यारा सा मेथड है, बहुत ही आसान देख रहे होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं लेता हूँ CH3OH अल्कोहल ले लिया, इसके साथ एक हाइड्रोजन हलाइड लगा दिया मैंने CHCl। तो होगा क्या, देखो OH और H निकलेंगे बाहर तो H2O बनाएंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, पता है। बचा क्या, CH3Cl। तो क्या बना, CH3Cl। CH3Cl क्या हुआ, मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है, एक हेलो एल्केन है। ये क्या है, एक हेलो एल्केन है, ये मिथाइल क्लोराइड। ठीक है जी, समझे। तो अच्छा एक बात बतानी भूल गया कि यहाँ पर हम ZnCl2 एक एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जो इस रिएक्शन को होने में हेल्प करता है, जो इस रिएक्शन को होने में हेल्प करता है। पता है ये तो बात, अरे समझते होंगे। अच्छा ये तो पता ना कि ROH क्या होगा। अरे यार, जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है, जैसे अल्कोहल के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, तो ये तो हो जाता है सबस्ट्रेट, इसको तो बोलते हैं सबस्ट्रेट। और इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रीएजेंट। रीएजेंट जो देखो, जो मेन चीज़ इसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है रीएजेंट, उसके ऊपर जो अटैक करेगा वो रीएजेंट है। जिसके ऊपर मतलब जो रिएक्शन कर रहा है ये, वो सबस्ट्रेट कहलाता है, उसके ऊपर जो अटैक करता है वो रीएजेंट हो जाता है। और ZnCl2 एज अ कैटलिस्ट इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, कंज्यूम नहीं होगा। पता होंगी ये बातें तो, सही है, पक्की बात है। तो ऐसे करके आपका रिएक्शन हो जाएगा। अब बात ये आएगी कि ज़्यादा अच्छा रिएक्शन कौन करेगा। आप बोलोगे, आप बात करोगे कि जो हाइड्रोजन हलाइड हैं वो तो अलग अलग हैं। जैसे हाइड्रोजन हलाइड ये भी हो सकता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसके साथ ज़्यादा अच्छा रिएक्शन कौन करेगा, मैं बात करता हूँ। ज़्यादा अच्छा रिएक्शन, ज़्यादा जल्दी रिएक्शन कौन कर जाएगा। देखो ये सारे के सारे हाइड्रोजन हलाइड है, तो कौन करेगा। तो इसके लिए एक बात समझो, देखो यहाँ पर बॉन्ड देखो, इसका हमने पहले भी बात करी थी नेचर ऑफ कार्बन में। देखो ये हाइड्रोजन और फ्लोराइड, इसका जो साइज होगा हाइड्रोजन का तो सारा बराबर होगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे ये साइज बढ़ता जा रहा है, जैसे नीचे आएंगे इनका साइज बढ़ता जा रहा है। तो इनका बॉन्ड लेंथ, तो ये देखोगे हाइड्रोजन और आयोडाइड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। सही है, सबसे ज़्यादा होगी तो सबसे जल्दी बॉन्ड टूट सकता है। तो यहाँ पर वो हाइड्रोजन हलाइड रखें जिसका बॉन्ड जल्दी टूट सकता है, तो वो रिएक्शन ज़्यादा जल्दी देगा, वो जल्दी से आपको एक हेलो एल्केन बना कर दे देगा। तो हम बात करें अगर इस केस में, तो इन हाइड्रोजन हलाइड में से सबसे जल्दी रिएक्शन करता है ये। उसके बाद इसका साइज छोटा तो आएगा HBr, उसके बाद इसका साइज छोटा तो आएगा HCl, उसके बाद इसका साइज सबसे छोटा तो ये आएगा HF। HF को सबसे एंड में, मतलब HF इन चारों के कंपैरिजन में लेट रिएक्शन करता है। बना तो वो भी देगा, देखो बात समझो, बना तो वो भी देगा बट कंसेप्ट उसका अलग होता है, बाद में बात करेंगे, समझ रहे हो। ठीक है, मतलब होगा तो ऐसे ही, होगा तो यही सेम रिएक्शन बट थोड़ा लेट होगा इसके मुकाबले। ये जल्दी कर देगा, ये लेट करेगा। क्लियर क्लियर। अच्छा एक और बात अगर समझने की बात करें कि हम क्या करें, अगर मैं बात करूं कि अल्कोहल की अलग अलग डिग्री ले लूं, मैं समझो देखो, अगर मैं अल्कोहल ही अलग अलग डिग्री का ले लूं तो क्या होगा। मतलब अरे सुनो, अगर मैंने एक ऐसा अल्कोहल ले लिया जो 3 डिग्री है, जो 2 डिग्री है, जो 1 डिग्री है, एक ऐसा अल्कोहल ले लिया, एक ऐसा अल्कोहल देखो CH3 CH3
C के साथ OH, CH3, CH3, COH, H, CH3, CH3, एक ले लो COH, HH और CH3। देखो ये है 3 डिग्री अल्कोहल, ये है 2 डिग्री अल्कोहल, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। सही है। मान लो इसका रिएक्शन कराता हूँ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, सेम रिएक्शन कराता हूँ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो अब बात करें, देखो अब हाइड्रोजन हैलाइड सेम है, अल्कोहल बदल गया। अब कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, कौन ज़्यादा जल्दी बनेगा, समझने वाली बात है ना, पता तो होना चाहिए। तो देखो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो आप देखोगे ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा। अरे OH यहाँ से निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, इस OH को निकल के Cl इसके पास लग जाएगा। अरे बनेगा क्या, ऐसे नहीं बनेगा, ये CH3 CH3 और यहाँ OH निकलेगा, OH की जगह Cl लग जाएगा, बनेगा क्या, H2। होगा तो यही रिएक्शन, बट ये क्या बना, 3 डिग्री बना। 3 डिग्री से ये 2 डिग्री से, आपको पता है ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री। 3 डिग्री क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम बात करेंगे कि अल्कोहल की अगर बात करें तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो ये जो 3 डिग्री है ये ज़्यादा जल्दी से आपको हेलो एल्केन बना कर दे देगा। देखो हाइड्रोजन हैलाइड का बता दिया, अल्कोहल का बता दिया, दोनों बातों को याद रखो, कौन क्या होगा जल्दी से समझो। ओके, चलें अगले मेथड की तरफ। अगला मेथड होता है जी, ओके नोट कर लिया, ठीक है। अगला मेथड है, अगले मेथड में हम हेलो एल्केन बनाएंगे बाय यूजिंग फॉस्फोरस क्लोराइड। फॉस्फोरस का क्लोराइड यूज करेंगे, फॉस्फोरस का क्लोराइड यूज करेंगे या फॉस्फोरस हैलाइड यूज करेंगे। फॉस्फोरस हैलाइड क्लोराइड ले लो। देखो दूसरा करेंगे बाय प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल से ही बना रहे हैं, अल्कोहल के साथ फॉस्फोरस का हैलाइड यूज करेंगे, फॉस्फोरस हैलाइड। देखो रीएजेंट बदल रहा हूं मैं, ये क्या है, रीएजेंट है, सबस्ट्रेट तो सेम रहेगा, रीएजेंट बदला जा रहा है। पहले हाइड्रोजन हैलाइड रीएजेंट था, अब क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस हैलाइड रीएजेंट हो जाएगा। जैसे देखो ROH तो अल्कोहल हो गया, इसका रिएक्शन कराएंगे फॉस्फोरस के हैलाइड के साथ। ये देखो फॉस्फोरस का हैलाइड, 3 वैलेंसी हो सकती है उसकी, पता है, तो 3 ये लगाएंगे। ओके, फॉस्फोरस का हैलाइड तो मिलेगा क्या, देखो हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है यहाँ R और ये इसका बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ से R उठाओगे, यहाँ से ये उठाओगे, तो क्या करो, इसको 3 कर दो, तो ये बनेगा 3RX, सही है जी। ओके, समझ में, 3R 3X निकल आए, बचा क्या, 3H बचे, 3O बचे, 1 P बचा, 3H 3O 1। अच्छा देखो क्या बना, ये बना एक, क्या बना, H3PO3। देखो 3 H बचे हैं, H3, O3 बचे हैं, O3, एक बचा P। ये क्या एसिड होता है, याद है ना, पढ़ा होगा H3PO3। तो ऐसे आपका हेलोजन बन जाएगा, ये रहा हेलोजन, आपको हेलोजन ऐसे मिलेगा। सही है, कैसे, फॉस्फोरस हैलाइड को एज ए रिएजेंट यूज कर अल्कोहल के साथ पहले हाइड्रोजन हैलाइड को रिएजेंट यूज किया था, अभी हम लेंगे फॉस्फोरस हैलाइड को। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक अल्कोहल ले लेते हैं और एक फॉस्फोरस हैलाइड। जैसे कि देखो CH3OH प्लस P और P के साथ ले लो तुम PCl3 ले लो, PCl3। सही है। अब देखो क्या होगा, देखो ये एल्काइल और इसको कॉमन ये करो, ये एल्काइल जाएगा इसके पास, तो ये बनेगा 3CH3 और Cl। सही है, 3CH3 और Cl। ओके, बचा क्या, PO, फिर वही बचा क्या, H3PO3। ओके, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा आप बोलोगे कि हमने PCl5 क्यों नहीं लिया, ले सकते हैं, अरे ले सकते हैं, कौन रोक रहा है। ऐसा कर लो, मुझे पता है, पहले भी मेरे को एक बच्चे ने पूछा था, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को तो फॉस्फोरस हैलाइड लेना, कोई सा हैलाइड ले लो, मैं हैलाइड ले लेता हूँ PCl5। ये भी तो फॉस्फोरस का हैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये, है ना, ये ट्राईक्लोराइड है, तो दोनों हैलाइड, तो ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या बनेगा, देखो यहाँ से क्या होगा, अब आप बोलोगे क्या होगा, देखो इसमें क्या बनेगा,
ये Cl एक निकलेगा, इसके पास आएगा, देखो CH3 के पास से एक Cl निकला, PCl से एक इसके पास आया, बात ख़त्म। सही है जी, एक Cl इसके पास गया, OH यहाँ से निकला, OH यहाँ से निकला तो क्या होगा, तो एक Cl जाएगा जी आपका, एक Cl जाएगा आपका HCl के पास, ठीक है जी, एक Cl जाएगा HCl के पास, एक Cl गया HCl के पास, देखो एक Cl इसके पास गया, एक Cl HCl के पास गया, बचा क्या पीछे, 3 Cl बचे, एक O बचा, एक P बचा, 3 Cl बचे, एक O बचा, एक P बचा, 3 बचे ना, 3 बचे, POCl3, लो ऐसे भी सही है, ये बन जाएगा। अच्छा आपको ये जो आपका प्रोडक्ट है बाय प्रोडक्ट अलग मिलेगा, बस प्रोसीजर जरूरी थोड़ी है हर में H3PO3 बनेगा, C नहीं बनेगा, नहीं, थोड़ा सा तो आप चेंज कर लोगे ना, देख कर रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। होपफुली समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, पक्की बात। चलें आगे, आगे चलते हैं। लास्ट मेथड, तीसरा मेथड मतलब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। हम क्या करेंगे तीसरे मेथड में, हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं जी, एक मिनट, हम यूज़ करते हैं तीसरा मेथड है सर, वो है डार्जन्स प्रोसेस। हम क्या यूज़ करते हैं, डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस में हम यूज़ करते हैं SOCl2 एज अ कैटालिस्ट, एज अ रिएजेंट। सही है, जैसे देखो इसमें क्या होगा, ROH लेंगे, ROH लेंगे, सही है, इसमें लेंगे रेड फॉस्फोरस, और हेलाइड, हेलाइड क्या है, कुछ भी हेलाइड हो, Cl2, Br2, I2, कुछ भी ले सकते हो आप। ये रेड फॉस्फोरस और ये होगा क्या जी, बनेगा क्या इनको यूज़ कर देखो इनसे बन जाएगा, यहाँ से एक Cl निकलेगा तो ये बना देंगे RCl, यही हेलो एल्केन बनेगा। देखो इसका रिएक्शन देखो कैसे होगा, मैं लिख कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, ये देखो समझो, इसका मेन रिएक्शन कैसे होता है, मैं एक दे देता हूँ CH3OH, इसमें यूज़ करेंगे SOCl2 और उसको रखेंगे रेड फॉस्फोरस में और X2 यानी कि ये लेंगे। सही है जी, डार्जन्स प्रोसेस में ये दोनों चीज़ें लेंगे, इसको यूज़ करेंगे और क्या होगा जी, ये बना कर देगा हमें RCl, R के साथ एक Cl बचा, क्या जी, एक Cl बचा, एक ये बचा, तो बनेगा जी SO2 बचा, एक S बचा, O/2 बचा, सही है, और क्या बचा, और बचा HCl, और बचा एक H और एक Cl, तो ये बना कर देगा। ये प्रोसेस है डार्जन्स प्रोसेस। देखो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डार्जन्स प्रोसेस बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है कि ये बनाना बड़ा आसान है। SOCl2 लेंगे, हाइड्रोजन बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगी, HCl को हम अलग कर लेंगे। बड़ा ही आसान सा प्रोसेस है, हर फाइनल प्रोडक्ट को अलग अलग कर सकते हैं। ये तो उड़ ही जाएगा, ये बचेगा और ये बिल्कुल अलग निकाल लेंगे। तो ये बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। हम बोलते हैं कि सबसे आसान प्रोसेस कौन सा बनाने का, तो हम बोल देते हैं ये। पेपर में अगर पूछ ले सबसे आसान, सिंपल, सोबर, मस्त, सुंदर, टिकाऊ कौन सा प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस। क्या यूज़ करते हैं डार्जन्स प्रोसेस में एज ए रिएजेंट, SOCl2। सही है, बात समझ में आई, पक्की बात। चलें आगे, ठीक है जी। अच्छा, एक बात बतानी और भूल गए, एक बात और याद रखो, वो जो सबसे पहला प्रोसेस किया था, एक हमने सबसे पहला प्रोसेस नहीं किया था, क्या था सबसे पहला प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स। हम क्या करते थे, हाइड्रोजन हैलाइड यूज़ करते थे। हाइड्रोजन हैलाइड यूज़ करते थे। देखो तुम्हारी बुक में NCERT में एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसके बारे में बात करता हूँ, अभी याद आया मेरे को कि ये, और अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड HBr यूज़ करें, अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड HBr यूज़ कर रहे थे, तो हम जो आपका कैटालिस्ट था उसको H2SO4 यूज़ करेंगे, ना कि AlCl2। पहले हमने AlCl3 लिया था, सॉरी, सही है, क्यों लिया था AlCl2 या AlCl3 जो भी था। अब हम करेंगे H2SO4। इस बात को याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुक में भी रिएक्शन गिवन है। तो इससे क्या होगा, ये एज अ कैटालिस्ट ही काम करेगा। देखो एज अ कैटालिस्ट काम करेगा। एक्चुअली बुक में दूसरा रिएक्शन है, वो भी बताता हूँ। ये एज अ कैटालिस्ट काम करेगा। तो होगा क्या, देखो ये रिएक्शन को बढ़ाएगा तो बनेगा तो वही RBr और H2O। इसमें तो किसी को कोई चिंता नहीं। अब बुक में जो रिएक्शन है वो ऐसा है, देखो ROH, सही है, प्लस HBr प्लस H2SO4।
अभी ये जो रिएक्शन बुक में दे रखा है, ये जो रिएक्शन बुक में है, अच्छा H2HBr नहीं है, इसमें बोलते हैं हम NaBr है, ऐसे दे रखा है। ये जो रिएक्शन है बुक में जो ये रिएक्शन दे रखा है, इसमें H2SO4 एज ए रिएजेंट लग रहा है, मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, इसमें रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता था। तो इसमें बनता क्या है, सेम वही प्रोसेस, R के साथ Br जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, R के साथ Br गया, सही है। H2SO4 में से एक H निकलेगा, H2SO4 में से एक H निकलेगा, H प्लस, बचा क्या, HSO4 माइनस। H प्लस जाएगा जी कहाँ, H प्लस किसके पास भागेगा, OH माइनस के पास, यहाँ से OH माइनस निकला तो बना H2O, क्लियर है ना, यहाँ से OH माइनस प्लस निकला तो बना OH2O, यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से OH माइनस निकला, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, R और Br रिएक्शन करेंगे, बचा कौन, Na और HSO4 माइनस, Na प्लस है, HSO4 माइनस है, तो ये भागेंगे तो ये बना देंगे NaHSO4। तो ये रिएक्शन दे रखा बुक में। देखो हमने H2SO4 को एज ए रिएजेंट यूज किया इस रिएक्शन में। आप NaBr की जगह KBr ले सकते हो, कोई भी एल्कली ले सकते हो, Na, K, पोटेशियम जो भी है वो ले सकते हो, सही है, ओके, समझ में आई बात। तो ऐसे रिएक्शन है ये, इनको याद रखो। देखो जो NCERT के रिएक्शंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उन्हीं रिएक्शंस के। जो बाकी बुक्स पढ़ते हैं वो पढ़ने के लिए हैं, बट उनमें से वो रिएक्शंस या वो टॉपिक्स उठाओ जो NCERT में दिए गए हैं, इस बात को समझो। तो होपफुली समझ में आ गया होगा इसकी मैकेनिज्म कैसे है, ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है जी। तो आप बात कर सकते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म इतना ज़रूरी नहीं है, तो होपफुली यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बाय यूजिंग एल्कीन्स। एल्कीन से कैसे बनाते हैं उसका रिएक्शन भी समझेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म भी समझेंगे, क्या क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, मार्कोवनिकोव रूल, एंटी मार्कोवनिकोव रूल कब कब लगता है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन से। तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। अभी तक हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के 3-4 मेथड किए हैं कि हेलोजिनेशन से कैसे करते हैं, अल्कोहल से कैसे करते हैं, स्वार्ज मेथड क्या है, फिंकलस्टीन मेथड क्या है, ये बेसिक से मेथड किए हैं। आज हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेथड जिसमें हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन से कैसे एल्केन बनाएंगे, इसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में 1% भी डाउट नहीं रहने वाला, तो इसको ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन निकाल ले। तो और मेरा नाम है हरीश, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से कैसे प्रिपरेशन करते हैं, सब बातें करेंगे इसमें, समझ रहे हो। कॉपी पेन निकालिए जल्दी से, शाबाश। और चलिए, तो सबको पता होगा कि एल्कीन क्या होता है। एल्कीन सबको पता है सर, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, ये रहा एक एल्कीन। इसके साथ हम एक हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन करवाएंगे। सर ये तो पहले भी किया था, ये तो पहले, पर वो तो एल्केन में किया था, याद होगा, एल्केन से बनाया था हमने हेलो एल्केन। तो हम क्या करते थे, हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करवाते थे, बिल्कुल सच्ची बात है, करवाते थे, बिल्कुल आसान सा, उसको हेलोजिनेशन भी बोल देते थे। अभी के लिए क्या करेंगे, हम एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करवा रहे हैं। ये क्या, हाइड्रोजन हैलाइड, कोई भी हेलोजन हो सकता है। तो रिएक्शन कैसा होगा जी, रिएक्शन कैसा होगा, अरे यार ये बॉन्ड है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के पास लूजली बाउंड पाई इलेक्ट्रॉन्स मचले घूमते हैं। तो ये हेलोजन को देखकर तो बहुत ही मचल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा ये अनस्टेबल होगा पाई बॉन्ड। तो इसको देखकर ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा तो एक कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक के पास नेगेटिव आएगा, या तो इधर टूटे या तो इधर टूटे। सिमेट्रिकल अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं, दिक्कत तो आगे आएगी। अभी तो ये सिमेट्रिकल वो है ये एल्कीन, तो ये इधर टूटे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो इधर टूटता है, ये बॉन्ड इधर टूटा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। ये अगर इधर टूटा तो इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। इस पॉजिटिव को देखकर ये हेलो एल्केन भागा आएगा, इस नेगेटिव को देखकर ये भागा आएगा। ये भी तो टूटेंगे, ये आएंगे तो ये बन जाएगा। ये क्या बना, ये क्या बना, अरे ये क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा ना, X H H C C H H H H H H H,
क्या बना ये C2H5 C2H5X इथाइल हैलाइड। इथाइल हैलाइड कोई भी हैलाइड होगा, जैसे इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, हेलो एल्केन बनेगा एक। समझ में आई? बिल्कुल ही सिंपल सा प्रोसेस है। जब भी सिमेट्रिक होगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, किधर भी जाएगा और बात बन जाएगी। तो सर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है कि जब अनसिमेट्रिक एल्कीन होगा, तो दिक्कत ये है कि जब अनसिमेट्रिक एल्कीन होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी दिक्कत को सॉल्व कर देंगे। मतलब कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है जो आज पहली बार आए हैं इस वीडियो को देखने, जिनको दुनियादारी में कुछ समझ ही नहीं आ रही, उनको ये पता ही नहीं कि ये क्या होता है, क्या मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव रूल। देखो, एक होता है मार्कोवनिकोव रूल, एक होता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल। जिसको नहीं पता वो जाए इस वीडियो को देखकर आए, ट्राई करें कि मार्कोवनिकोव रूल को तो ज़रूर देखें, एंटी मार्कोवनिकोव नहीं भी देखोगे चल जाएगा, अभी के लिए देखनी तो पड़ेगी। जिसको थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा सा मैं समझा दूंगा मार्कोवनिकोव रूल क्या होता है। मतलब जिसके लिए बिल्कुल नया नाम है वो तो देखे जरूर, उसके बिना समझ में नहीं आने वाला। सही है? तो अगर एनसिमेट्रिक एल्कीन हो तो मार्कोवनिकोव रूल फॉलो किया जाएगा। अगर एनसिमेट्रिक एल्कीन हो जिसमें हम हाइड्रोजन हैलाइड ऐड कर रहे हैं तो मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने में। देखो कैसे, ऐसे देखो, एक है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी तो एक एल्कीन है। सही है जी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम एक हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करवा देते हैं, ये वाला। ओके, सही है। तो देखो दो केसेस होंगे, क्या केसेस होंगे? या तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, या तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा। देखो, या तो ये बॉन्ड इधर टूटा, CH3CH, C और C बॉन्ड अगर इधर टूटा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सही है? या ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो ऐसा होगा, CH3CH, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बॉन्ड टूटेगा ना इसका, तो अगर ये इधर टूटता हुआ तो ये नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब ये यहाँ पर अटैक करेगा, और ये पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करेगा। बढ़िया। अगर ऐसा होता इधर को तो पॉजिटिव यहाँ पर अटैक करेगा, नेगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा। देखो, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। अब कौन सा सही है? अब मार्कोवनिकोव ने बोला इस डाउट को क्लियर करने के, उसने देखो बनेंगे तो दोनों, मैं दोबारा मार्कोवनिकोव रूल देखो समझ में आएगा। बनेंगे तो दोनों, ये बनेगा कौन सा? ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट। पर ज़्यादा ये बनेगा तो हम इसको मानते हैं। मार्कोवनिकोव बोलता है जिस कार्बन के पास, बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ, जिसको बिल्कुल डिटेल देखनी है वो जाकर मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव की इस वीडियो में लिंक दे दिया गया, उसको देखें। जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो उसके पास क्लोरीन जाएगा, या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाएगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा वो जाएगा। जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन उसके पास क्लोरीन, जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन उसके पास एक और हाइड्रोजन चला जाएगा। ये लो, तो ये सही है, ये बनेगा हेलो एल्केन। देखो ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट बना, बहुत कम बनता है, ये ज़्यादा बनता है, तो इसको हम बोलते हैं मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से ये बनेगा। मार्कोवनिकोव रूल के हिसाब से होगा कब? जब अनसिमेट्रिक एल्कीन मिलेगा आपको, जब आपको अनसिमेट्रिक एल्कीन मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन हैलाइड HCl, HI और HF। देखो HF तो आपको बहुत ही कम मिलेगा, बट मान के चलिए, बट अगर HBr हो, ये जो रिएजेंट है ये HBr हो, तो मार्कोवनिकोव रूल मत लगा देना, तो मार्कोवनिकोव रूल नहीं लगेगा, मार्कोवनिकोव रूल नहीं लगेगा। अगर HBr हो रिएजेंट, हाइड्रोजन हैलाइड, अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो तो मार्कोवनिकोव रूल नहीं लगेगा। तो सर क्या लगेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, याद रखो। देखो वैसे तो मार्कोवनिकोव रूल लगता है एल्कीन से, अनसिमेट्रिक एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने के लिए, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। कहाँ मार्कोवनिकोव रूल नहीं लगता, उसको नोट कर लीजिए, उसको नोट कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। पहली बात, अगर रिएजेंट HBr हो
तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाओ, मतलब मार्कोवनिकोव रूल मत लगाओ। और एंटी मार्कोवनिकोव तो उल्टा कर दो। मार्कोवनिकोव बोलता था कि जहाँ पर H कम है उस कार्बन के पास, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, उसको क्लोरीन दे दो। ये बोलता नहीं, अब ऐसा अगर ये हो गया तो ऐसा नहीं करना, तो जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन ही दो, उसको क्या दो, हाइड्रोजन ही दो, एंटी मार्कोवनिकोव, और ज़्यादा वाले को क्लोरीन दे दो, एंटी मार्कोवनिकोव। दूसरी बात, अगर ऐसा लिख दिया हो, एक एल्कीन हो, एल्कीन के ऊपर एरो बनाकर ऐसे, और यहाँ पर लिख दे पैरोक्साइड, तो भी एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाना, एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाना, एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाओगे अगर ऐसा पैरोक्साइड लिख दिया जाए। एंटी मार्कोवनिकोव रूल को पैरोक्साइड और खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, इसलिए पैरोक्साइड लिखा मिल जाए, कभी भी पैरोक्साइड लिखा मिल जाए, और चाहे आपका रिएजेंट HCl क्यों ना हो तो भी एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाओगे, इस बात को नोट करें, है ना। अब नहीं देखना HBr अब HCl भी हो, अगर पैरोक्साइड लिख रखा तो भी एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। तीसरी बात, मतलब यहाँ पर मार्कोवनिकोव रूल नहीं लगेंगे तो ये लगेंगे। तीसरी बात देखो, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तीसरी बात ये, जब भी आपकी रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो, तो मार्कोवनिकोव रूल मत लगाना, मार्कोवनिकोव रूल को मत लगाओ। तो क्या करें, तो सर देखो क्या स्टेबल होगा, जो स्टेबल बनता होगा उसको बनाओ। कैसे, अब एग्जांपल लेते हैं। देखो क्यों रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी कहाँ से बात आई, क्योंकि जब ये रिएक्शन होगा तो कार्बोकैटायन बनता है। मैं दोबारा बोलूँगा, जब ये रिएक्शन होता है एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने का, तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। आपने अभी देखा भी था सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक में कार्बोकैटायन बनता था, जिसके पास क्लोरीन आकर अटैक करता था, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आता था। तो जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो उस कार्बोकैटायन में देखो कि वो कितने डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। मान लो 1 डिग्री बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री बन रहा है। अगर तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है तो वेल एंड गुड, तो बना दो उसको। अगर वो 1 या 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है और खुदा ना खास्ता मतलब किसी मेथड से उसके साथ वाला कार्बन उससे बड़ा कार्बोकैटायन बनने की कोशिश करें, यानी कि अगर वो 1 डिग्री है तो साथ वाला कार्बन अगर 2 डिग्री बन रहा होता, किसी एंगल से हम उससे कुछ निकाल लें, तो साथ वाले को 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनाओ और क्लोरीन उसके ऊपर अटैक करवा दो। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। और ये कार्बोकैटायन में ही पॉसिबल होती है। कार्बोकैटायन में क्या होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है ज़्यादा, मतलब 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। तो अगर कहीं आसपास 3 डिग्री या 2 डिग्री बन रहा हो, 1 डिग्री से ज़्यादा, तो वो उधर भाग जाता है और वो कार्बोकैटायन बनाने की कोशिश करता है, वो रिएक्शन, और वो बन भी जाता है। हमने ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा है, ठीक है। और तुम ऐसा सुनो, जैसे देखो, जैसे एक रिएक्शन है CH3 CH, इसके साथ लगा दो एक CH3, इसके साथ लगा दो एक CH, 1 2 और यहाँ पर लगा दो CH2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सही है। अब क्या करो, इसका रिएक्शन करवाना है HCl के साथ। देखो यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगी, कैसे होगी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अभी कोई भी रिएक्शन के ऊपर HBr नहीं है, मार्कोवनिकोव रूल नहीं लगेगा। यहाँ आप बोलोगे कम हाइड्रोजन है, इसके साथ Cl लगा दो, इसके साथ H लगवा दो, ये बन जाएगा। नहीं, ये गलत है। अगर ये बॉन्ड टूट कर ये बनेगा, ये गलत कर रहे हो आप, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो क्या पॉसिबिलिटी है इसमें। देखो क्या होगा, देखो क्या होगा कि ये 2 तरीके से टूटेगा यार, या तो इधर टूटेगा या तो इधर टूटेगा, सही है। इधर तो टूट नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सही है। बट रीअरेंजमेंट में क्या होगा, बनेगा तो कार्बोकैटायन, होगा तो वही। देखो होगा तो ऐसा ही कम वाले के पास ही जाएगा, बट एक दिक्कत है कि एल्कीन वाले कार्बन के पास Cl नहीं जाएगा। देखो 2 बॉन्ड कार्बन के एल्कीन है, उसी के पास, एक के पास हाइड्रोजन, एक के पास क्लोरीन जाता था ना पहले, अब इनके पास नहीं जाएगा, अब क्लोरीन लगेगा इसके पास, इसके पास क्लोरीन लग जाएगा। ये दिक्कत है बस इसमें। क्यों लगेगा, देखो देखो ये बॉन्ड टूटा उधर को, ये बॉन्ड टूटा इधर को, ये बना माइनस, ये बना पॉजिटिव, ठीक है। बना कर दिखाता हूँ, CH3 CH CH3 CH CH2, ये इधर टूटा था तो इसके पास है नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव। इधर टूटता तो प्लस, इसके पास एक ही कार्बन होता, इधर टूटा तो इस कार्बन के पास इधर कार्बन, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना है, सही है। अगर उधर टूटता तो इधर टूटता तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनता, जो कि पॉसिबल नहीं, हमें 2 डिग्री ज़्यादा अच्छा है, वो बना दिया उन्हें। स्टेबिलिटी ज़्यादा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। बहुत बार पढ़ चुके हैं, अभी भी समझिए, सही है इतनी बात, ओके। चलो आगे, अब क्या होगा,
अब क्या होगा, अब ये HCl प्लस ये माइनस, ये Cl माइनस यहाँ भागेगा, ये H प्लस यहाँ भागेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा अब ये जो कार्बोकटायन, देखो ये जो कार्बन है इसको देखने की कोशिश करो कि अगर इसके पास में किसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज ले आऊँ तो ये तो 3 डिग्री कार्बोकटायन बन जाएगा। अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो इसके पास 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो ये 3 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा। ये तो 2 डिग्री कार्बोकटायन है। जब भी ऐसा पॉसिबल हो कि साथ वाला कार्बन ज़्यादा बड़ा कार्बोकटायन बन सकता हो तो सारे को बना दो, तो उसको बना दो। कैसे बना सकते हैं, देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस H को ऐसा लिख सकता हूँ। इसको पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन लेकर H माइनस बनकर निकलेगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा। वेरी गुड। तो ये हाइड्राइड निकलेगा इसमें से एक हाइड्राइड निकला, H माइनस बनकर और भाग गया। जब ये निकला तो इसको यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर ये Cl माइनस अट्रैक्ट होगा और यहाँ पर आकर अट्रैक्ट छलांग मार देता है। सही है। अब ये जो हाइड्रोजन ने कहा था इसको पॉजिटिव चार्ज ये मिला, ये यहाँ पर आकर लग जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म होएगा, तो ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। बना तो ये भी हेलो एल्केन, बट एल्कीन वाले कार्बन के साथ नहीं बना है। तो देखो इसके पास भी कम हाइड्रोजन से टैग इसने यहाँ किया, उसके बाद ज़्यादा तो इसके ऊपर उसने क्लोरीन ने करवाया, बट ऐसा हुआ नहीं। ये प्रॉपर है तो मार्कोवनिकोव रूल ही देखो यार, ये कम का हाइड्रोजन पे क्लोरीन आया, ज़्यादा पे यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन जो ये वाला था ये आके अटैक करेगा, बट रीअरेंजमेंट हो गई क्योंकि हमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्मेशन चाहिए क्या थी, करता है वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटायन, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो जाती है। और ये होती सिर्फ कार्बोकटायन में भी है, जब एल्कीन से हेलो एल्केन बनाते हो तब भी ऐसा होता है, तो ध्यान रखेंगे इन बातों का। छोटी छोटी सी बात, सिंपल तो सब कर ही दोगे तुम, दिक्कत तो इन क्वेश्चंस में आती है। तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। जिसको नहीं आया समझ में थोड़ा सा बैक जाएं, थोड़ा सा धीरे धीरे करके देखें, सही है, स्लो मोशन में देख लें। मेरी बातें थोड़ी तेज़ बोलता हूँ, मुझे पता है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर ये समझ लोगे तो इससे बाहर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।